तहसील लटभड़ोल क्षेत्र के सिमस नैला गवाला सड़क का कार्य न होने से सिमस पंचायत में पहुंचे सरकारी ठेकेदार संजीव भंडारी का लोगों ने कड़ा विरोध किया। इस विरोध में गांव के ब्रह्मदास, राकेश कुमार, बलराम जसवाल, सुभाष जसवाल, धन प्रकाश, गीता देवी, रूका देवी, बबली देवी आदि शामिल रहे। बताते चले कि तहसील लटभड़ोल की सिमस नैला गवाला सड़क का नाबार्ड के तहत 5 करोड़ 46 लाख का टेंडर हुआ था। जानकारी के अनुसार यह टेंडर समाजसेवी एवं सरकारी ठेकेदार संजीव भंडारी द्वारा लिया गया था। प्रभावित लोगों का कहना है कि इस सड़क के निर्माण को लेकर करीब 20 साल से सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी और विभाग द्वारा इसके टेंडर भी लगाए गए थे, लेकिन इतना समय बीत जाने के बावजूद भी आज तक इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, किसी के बीमार हो जाने पर उसे टाइम पर अस्पताल तक पहुंचाने में भी काफी दिक्कतें पेश आती हैं। इस संबंध में समाजसेवी एवं ठेकेदार संजीव भंडारी का कहना है कि इस सड़क के निर्माण के लिए टेंडर उनके नाम जरूर हुआ था, लेकिन काम शुरू करने से पहले ही वह टेंडर उनके नाम से हटा लिया गया, जिस कारणों का पता नहीं चल पाया और इसी संबंध में उन्होंने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह लाखों रुपए समाज सेवा के रूप में दान दे सकते हैं तो वह सरकार चाहे तो वह इस सड़क को मात्र 2 माह के भीतर तैयार कर देंगे। कोर्ट में चलता रहेगा। तो मेरी सरकार से हमने कई बार हमने विनती की कि इस रोड को पक्का किया जाए, जहां आज़ादी के इतने सालों के बाद भी जो है लोग वंचित हैं इन सुख सुविधाओं से, बेचारे उनको तो ऐसा। और वो मैं एक और बात बताऊं, वहाँ से सारा जब 10-20 घरों में से मैक्सिमम जो है वो पलायन कर गए हैं यहाँ से। ये बात आप नोट करिए, वो पलायन कर गए हैं, यहाँ से चले गए हैं, दूसरी जगह चले गए, क्योंकि वो मूलभूत जो सुविधाएँ जो है उनको उपलब्ध नहीं थी वहाँ, इसलिए उनको वहाँ से जाना पड़ा। वहाँ मेडिकल की सुविधा नहीं थी, स्कूल के लिए उनको दूर जाना पड़ता है, इसलिए वो यहाँ से चले गए बैजनाथ और दूसरी जगहों पे पलायन कर गए। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि वो जो है इस समस्या से निदान दिलवाएं लोगों को। तो यही कहूँगा। बाकी और भी वैसे तो गांव कॉमन समस्या है, ये आप देख रहे हैं। एक बोर्ड ये 20 साल पहले 2001 में लगाया गया था, इसको पक्का होना था, इसके लिए 60 लाख रुपए जो है सैंक्शन था, लेकिन पता नहीं किन परिस्थितियों बस ये जो है वो काम नहीं हो पाया। अच्छा, उसके बाद वो पता नहीं डाइवर्ट कर दिया गया या क्या, जब इनसे पूछा जाता है कि तो पैसा डाइवर्ट कर दिया गया, लेकिन 20 साल बीत जाने के बाद भी आज इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कितनी सरकारें आई, ना जाने कितनी बदल गई, हर तरह कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, जो भी सरकार आई, जो भी देता है, सब आश्वासन देते रहे, लेकिन किसी ने भी आज तक इस रोड की ओर जो है ध्यान नहीं दिया। और इसकी हालत आज है, आज गाड़ी कोई ले जाए तो मैं उसको 10,000 रुपये इनाम दूंगा अगर कोई अपनी कार ले आए वहाँ पर, ठीक है। वो इतनी हालत है। 10 साल बीत जाने के बाद, 20 साल बीत जाने के बाद भी, जबकि 20 साल पहले भी यहाँ गाड़ी चलती थी और ये बोर्ड लगा होता, ये तो केवल पक्का होने का था, वहाँ पक्का होना था इसको। और ये क्या है 6 किलोमीटर का था, लेकिन वो 4.8 किलोमीटर यहाँ तक पक्का किया गया, उससे आगे जो है वो बिल्कुल कच्चा छोड़ दिया गया। अच्छा, अब जब भी कोई समस्या बताई जाती है तो लेकिन सब इसका आश्वासन दे जाते हैं। और क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्शन होता है तो वहाँ 2 आदमियों की टीम बैठा, 2 या 4 आदमी मशीन लेके, वो काम नहीं करते, केवल दिखाने के लिए वहाँ बैठा दिए जाते हैं। और ऐसा हम आज नहीं 20 बार देख चुके हैं। मैं किसी पर्टिकुलर सरकार की ये नहीं कर रहा हूँ आलोचना, या किसी कोई भी सरकार आई है, भले वो कांग्रेस की हो, बीजेपी, सब आए बदल के 20 सालों में, आपको पता ही है कितनी बार बदली सरकार है, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो लोगों की समस्या है। यहाँ ऐसा भी हुआ कई बार, 1-2 तो मैं आपको ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ कि आदमी को हार्ट अटैक पड़ गया वहाँ नैला में। एक हरनाम सिंह, प्रताप सिंह जी, जो दोनों एक्स सर्विस फौजी थे हमारे यहाँ, उनको हो गया, लेकिन उनको सड़क की उस ठीक से सुविधा नहीं होने की वजह से हम उनको ठीक टाइम पे जो है हॉस्पिटल नहीं पहुँचा पाए और उन्होंने वो दम तोड़ दिया, ठीक है। तो ये समस्या है, लोग इतने तंग हैं, बार बार लोग प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं देता। तो अभी हमें बाद में ये बताया गया है कि इसके टेंडर वगैरह हो चुके हैं जो भी है, लेकिन वो फिर काम नहीं किया गया। उसमें ये कहा गया कि जिसको अलॉट हुआ था काम, भंडारी या जो भी है, जिनको काम अलॉट हुआ था उन्होंने काम शुरू नहीं किया। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए जोगिंदर नगर से सुभाष शैली की रिपोर्ट।